अभी पुत्र तुम आ गए? नहीं, भूतू। प्रज्ञा कहाँ है? उसे नहीं लाए? वो बस आ रही होंगी। दादी का है? दादी अपने रूम में है। हाई फाइव डाउन बिलो टू स्लो। चाचू पता है कल रात को मैं आपके कमरे में आई थी लेकिन आप तो घर पे थे ही नहीं। हाँ, कल रात मैं तुम्हारी चाची गया परसों रात। अच्छा, लेकिन वो कहाँ है? पानी पूरी वाली आंटी। अरे तुम लोग? भाई, ये तो वही लड़की है जिसने इन दोनों को किडनैप करने की कोशिश की। बबली, होमवर्क नहीं करना है क्या? चलो आज। आज तुम्हारी एक और असलियत सामने आ गई। पैसों के लिए बच्चों की किडनैपिंग करने की कोशिश की तुमने। गलतफहमी में रहने का शौक हो गया आपको। ये ड्रामेबाजी तुम अपने पास ही रखना। अगर मेरे परिवार को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक्चुअली गलतफहमी हमें हुई है। ये तो बच्चों को ढूंढने में हमारी मदद कर रही थी। यही कहानी थी ना तुम्हारी? कहानी नहीं, सच। आगे तुम लोग जीती रहो, सदा खुश रहो। कैसा था सब कुछ? सब कुछ ठीक रहा दादी। जैसा आपने कहा मैंने वैसे ही किया। आप तो खुश है ना? मैं बहुत खुश हूँ। और वहाँ सब लोग कैसे थे? कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग ठीक है, लेकिन उनकी दादी जो है ना, वो कमाल किया। रियली लाइक हर। बहुत मजा है उनके साथ बात करने में। और मैं मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। और मैंने तुम लोगों के लिए आशीर्वाद में देने के लिए कुछ सरप्राइज रखा है। ये क्या है? स्विट्जरलैंड की 2 टिकटें तुम दोनों के हनीमून के लिए। हनीमून? और इसके साथ? मेरा मतलब है दादी, इसके साथ तो हर रोज ही हनीमून होता है। स्विट्जरलैंड जाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी दादी, इतने सारे पेंडिंग काम है, कॉन्सर्ट्स है, स्विट्जरलैंड कैसे जा पाऊंगा? तो हनीमून में ये अकेली जाएगी? कुछ भी कर, कैसे भी कर, और बहू को साथ लेके जा। अब दादी स्विट्जरलैंड ही क्यों? मैं उसे जू बीच लेके जाता हूँ। जू बीच? I mean, शिमला चले जाएंगे। और जब मेरे पास वक्त मिलेगा तब स्विट्जरलैंड भी घुमाऊंगा। ये ठीक रहेगा? चल, तूने मेरी बात मानी, मैंने तेरी बात मानी, तो तुम दोनों शिमला जा रहे हो। हाँ? तैयारी कर लो बेटा। ये आपके स्विट्जरलैंड के टिकट्स। इतनी बड़ी बात थी को पता थी और उसने मुझे बताया भी नहीं। पर सवाल ये है कि ये सब शादी से पहले पता चला या शादी के बाद? I really need to talk to her। सब जानते हुए वो ऐसे कैसे? मुझे लगा कि वो खुश है। वो तो खुश होने का दिखावा कर रही थी, जबकि अंदर ही अंदर से वो गॉड, कृति ने ये सब जानते हुए शादी की ना, तो मैं उससे कभी माफ नहीं करूंगी। भैया आप दूध लेके आ गए? मैंने चाय का पानी उबाल दिया है, दूध मुझे दे दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह गॉड, आग
आकाश, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। मैं अपने सवालों के कुछ जवाब लेने आया हूँ बस। मुझे किसी सवाल के जवाब नहीं देने। तुम यहाँ से जाओ, अभी भैया भी आ जाएंगे। अगर तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं था तो क्यों मुझे इन औरतों से बचा? आकाश प्लीज। हमारे बीच जो भी हुआ उसे तुम बुलाना चाहती हो। क्यों तुमने सबके सामने मुझे अपने बच्चे का बाप? बच्चों, ये दूध तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सुरेश, तुम रच्चों को परेशान करना चाहते हो ना? मैं सिर्फ रंगा से कुछ पूछने आया हूँ। पूछने? किस हक से? तुम होते कौन हो उसे पूछने वाले? अंडरस्टैंड। नो, यू अंडरस्टैंड। रच्चों का तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तुम निकल जाओ यहाँ से। सुरेश, I'll take only 2 minutes. रच्चों तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती आकाश, निकल जाओ यहाँ से। सुरेश, मुझे आज तुम भी नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि मैं इसके बच्चे का बाप। बच्चे का बाप, इस शब्द का मतलब नहीं समझते ना? उसे कभी अपनी जुबान पे मत लाना, और मेरे सामने तो कभी मत लाना आकाश। इससे पहले कि मेरा आपा खो जाए और मेरे हाथों से कुछ और हो जाए ना, निकल जाओ यहाँ से। रचना, आकाश, मैं तुमसे कह रहा हूं, निकल जाओ यहाँ से। रचना प्लीज मुझसे बात करो। रचना, और आज के बाद कभी शक्ल भी मत दिखाना यहाँ पे। इतने बड़े घर में दी का कमरा कहाँ ढूंढूं? अरे बुलबुल, आओ बेटा आओ, कैसी हो? नमस्ते दादी। दीदी को मिलने आई हो ना? दीदी के बगैर मन नहीं लगता ना? वो क्या है ना दादी, दी अपनी बुक भूल गई थी। मैं यहीं से पास हो रही थी, मैंने सोचा दी को उसकी बुक वापस दे दूं। तो दी का कमरा बताती हूँ, ऊपर जा। हाँ। तो पहला कमरा उसका है। ठीक है दादी। बुलबुल, तू कब आई? अचानक फोन कर देती ना। याद आ रही थी मेरी। अच्छा किया तू आ गई। मुझे भी घर की बहुत याद आ रही थी। एक दिन के लिए रहने की आ गई। मेरा मन ही नहीं कर रहा था वापस आने का। लेकिन अब तो मैं भी ना तुझे बोर कर रही हूँ ना। तू तो कितनी बड़ी फैन है इनकी। उनका कमरा नहीं देखेगी? देखिए इधर है ना। मुझे तो कितना क्रेज था ना इनके गानों का। ये देख, उनका अपना सीडी कलेक्शन। तू सुनती थी ना ये वाले गाने? और ये गिटार वो इसी पे प्रैक्टिस करते हैं हमेशा। और अलमारी, तुझे पता है ये अलमारी नहीं है, कपड़ों का अपना ही एक कमरा है। इतना बड़ा वार्डरोब है देख। और ये छोटा सा फ्रिज भी है, कितना क्यूट है ना। तुझे ना यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। अरे तुझे बड़ा शौक था ना खुली हवा में सांस लेने का। वो खिड़की है ना, वहां से पूरा शहर नजर आता है। और इस कमरे से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो सब कुछ हो। तेरी खुशियाँ कहाँ हैं? तेरी खुशियाँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। मतलब तेरे पास सब कुछ है, पर तेरी खुशियाँ नजर नहीं आ रही। इतना सब कुछ मिला है मुझे बुलबुल, खुशियाँ भी है। इन्हीं सब में तो खुशियाँ हो। सब कुछ है दी तेरे पास, पर तुझे वो नहीं मिला है जो तू चाहती थी। तू चाहती थी ना कि तुझे एक ऐसा हस्बैंड मिले जो तुझे समझे, जो तुझसे प्यार करे। वो नहीं जो तुझे धोखा दे। ये तो क्या बोली जा रही? किसने कह दिया तुझसे ये सब? तुझसे बेहतर और कौन कह सकता है? आंखें सिर्फ तू ही पढ़ सकती है।
तू इस घर में खुश नहीं है ना? देख बुलबुल, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ तू रही। झूठ मत बोल। अभी जीजू जब तुझसे बात कर रहे थे ना, तो मैंने सारी बातें सुन ली थी। बता ना दी। वो मजाक कर रहे थे बुलबुल। तू तो जानती है ना उन्हें कितनी आदत है मजाक करने की। तू बेवजह परेशान। मैं छोटी जरूर हूँ लेकिन बच्ची नहीं होती। बचपन से लेकर आज तक तू मेरे साथ हर बात शेयर करती थी ना, गलत रास्ते पे कभी नहीं चलती थी ना, तो आज क्यों छुपा रही है मुझसे? दी प्लीज मुझे बता, मुझे सब कुछ जानना है। तू मुझे कुछ नहीं हुआ है बुलबुल, मैं क्या बताऊं तुझे। मैं कुछ नहीं छुपा रही, सब ठीक है। मेरी बात का विश्वास कर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बताना ना तुझे। कुछ नहीं हुआ है बुलबुल, देख। नहीं मत बता। मैं उनसे जाकर पूछ लूंगी कि वो मेरी दीदी के अगेंस्ट क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है? बुलबुल तो क्या करिए, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन। तू किसी से कुछ नहीं पूछेगी। क्यों नहीं पूछूंगी दी? क्यों नहीं पूछूंगी? अगर तू मुझे नहीं बता रही है ना, मैं उनसे जाकर पूछ लूंगी। मैं भी जानना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ आखिर उन्होंने तेरे साथ ऐसा क्यों किया? दी जान लेगी क्या तू? क्या लगता है तुझे तू उनसे बात करेगी, उन लोगों को सच बताएगी, सब ठीक, उन्हें 4 बातें सुनाएंगी, वो लोग शर्मिंदा हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा बुलबुल, तू क्यों नहीं समझ रही? मेरी शादी हो चुकी है अभिषेक से, और ये सच कोई नहीं बदल सकता। बाकी सारे सपने मेरी शादी से जुड़े हुए थे। बहुत मुश्किल से वो सपने पूरे हुए हैं बुलबुल। फोन से उनका वो सपना छीन लेना चाहती है। बुलबुल, तूने जो सच सुन लिया मां नहीं सुन पाएगी, नहीं बर्दाश्त कर पाएगी वो। उन्हें कुछ हो गया तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? वो बुलबुल आई थी तो उसे घर दिखा रही थी। हम लोग बस कमरे में वापस ही जा रहे थे। चल। बैठ ना, बैठ। खबरदार जो तूने किसी से कुछ भी कहा, तू किसी से कुछ नहीं कही, समझी? दी तू क्या चाहती है? तेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, मैं देखती रहूं? वो लोग तुझे टॉर्चर कर रहे थे, मैं चुप नहीं रह सकती। मैं ना पुलिस में जाके उनकी कंप्लेंट कर दूंगी। हाँ मैं उनकी कंप्लेंट कर दूंगी, बोल दूंगी कि उन्होंने धोखे से तेरे साथ शादी की है। तेरी जिंदगी पूरी। मेरी जिंदगी तुम लोगों से है, तुझसे है, माँ से है, दादी से है, इन लोगों से नहीं है। और तू पुलिस कंप्लेन कराएगी तो क्या होगा? पुलिस यहाँ आएगी, हमारे घर पे जाएगी, माँ को सब पता चल जाएगा। बुलबुल, अगर इन लोगों को तेरे और पूरब के बारे में पता चल जाएगा तो ये लोग तेरे साथ गलत करेंगे। मैं सब कुछ सह लूंगी लेकिन तेरे साथ कुछ गलत नहीं हो। सह लेगी, लेकिन माँ का क्या? बुलबुल, माँ ने जिंदगी भर संघर्ष किया, किस लिए? हम दोनों की खुशी के लिए। माँ को जब पता चलेगा कि उनकी दोनों बेटियों की ऐसी हालत है तो उन पे क्या गुजरेगी? माँ ये जानकर बहुत खुश है कि मैं अपने ससुराल में खुश हूँ, कि मेरा घर बस गया है। ये खुशी हम उनसे नहीं छीन सकते ना। तू मेरी चिंता मत कर। अभिषेक की दादी है ना, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझसे बहुत प्यार करती है। उनके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। और तुझे अपनी दी पे भरोसा नहीं है? मैं सब संभाल लूंगी। तू जानती है कि मुझे जिंदगी से प्यार नहीं चाहिए था ना बुलबुल। किस्मत मुझे आजमा रही है, आजमाने दे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू अगर ऐसे रोएगी, हार मान लेगी तो मैं टूट जाऊंगी। बस माँ का ख्याल रख, खुश रहे। तुम लोगों की खुशी से मुझे वो हिम्मत मिलती है ना कि मैं अभी से क्या पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी, समझी? तू नहीं देगी मुझे हिम्मत? मुझसे वादा कर, तू किसी से इस बारे में कुछ नहीं कही। वादा कर मुझसे। वादा तो मैंने अपने आप से किया था कि मेरी वजह से तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। काश मैं तेरी बहन ही ना हो। मेरी बहन नहीं होती ना तो मेरी माँ होती। इतना प्यार करती है तू मुझसे। वेरी सॉरी। नहीं वेरी सॉरी। तेरी कोई गलती नहीं है बच्चे, ऐसा नहीं बोलते।
अरे इधर आ राज, इधर आ। ओ पुत्र तू भी आ। मम्मी मिताली इधर आओ, इधर आओ, जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ। वैसे देखो ना, अभी मेरी हर बात मानता है, लेकिन ये बात मान के तो उसने मेरा दिल ही खुश कर दिया। ओ बीजी कौन सी बात? ओ बताती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम दोनों ना उनके सामान की पैकिंग करवा देना अच्छे से रे, और गर्म कपड़े जरूर डाल देना, क्योंकि शिमला में बहुत ठंड होती है ना। लेकिन दादी क्यों? है तो पुत्र, शिमला एयरपोर्ट से लेके होटल तक का जो अरेंजमेंट है ना, वो तुम दोनों का अच्छे से इंतजाम करवा देना। उन दोनों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ ये बुढ़िया तो 1 साल तक हर रस्मो रिवाज में पैसे पानी की तरह बहाएगी। शादी करके तो मैं भी आई थी इस घर में, लेकिन मुझे तो किसी ने इतने शौक से कहीं घूमने के लिए नहीं भेजा। राज, एक मिनट सुनो ना, हम लोग भी कहीं घूमने चलें? शादी अभी और प्रज्ञा की हुई है, तुम्हारी नहीं। और एक बात और, फोन पे उन दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं नहीं चाहती कि अपने हनीमून के दिन भी वो हमसे ही बातें करते रहे। अरे भी 4-5 दिन की तो बात है, एक दूसरे को साथ साथ रहने दो। बात करें तो सिर्फ वो आपस में ही बात करें और इकट्ठे रहे बस। अभी उस चश्मिश के साथ हनीमून पे जा रहा है और उसने ये बात मुझे बताई भी नहीं। तू बस अपना वादा याद रखना। ये अब मैं चलती हूँ। इसे क्या हो गया? ऐसे घूर क्यों रही थी? हाड़ बिछे मुझे क्या? मिल गया ना तुम्हें जो चाहिए था। ऐसे क्या देख रही हो? मैं जानता हूं ये हनीमून वाला आइडिया तुमने ही दादी के दिमाग में डाला होगा, और मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम जानती हो कि मैं दादी की कोई बात नहीं टाल सकता, इसलिए तुम अपने हर प्लान में दादी को इन्वॉल्व करती हो, है ना? लेकिन तुम्हें क्या लगा कि तुम मुफ्त में ये वर्ल्ड टूर के सपने देखोगी और मैं तुम्हें फ्री में वर्ल्ड टूर पे ले जाऊंगा? अरे स्विट्जरलैंड तो क्या तुम घाट को पहुंचाने के लायक नहीं हो। लेकिन अब मुझे 4 दिन के लिए तुम्हें शिमला ले जाना पड़ेगा। वो 4 दिन मैं तुम्हें शिमला में कैसे झेलूंगा? मैं भी यही सोच रही थी। तो कह देती ना दादी से कि तुम इस हॉलिडे पर अकेले जाना चाहती हो, मेरा नाम क्यों लिया साथ में? आप क्यों नहीं कहते थे दादी से हमारे रिश्ते की सच्चाई? फिर आपको मुझे कहीं नहीं ले जाना पड़ेगा। अरे तुम जानती हो ना मैं ऐसा नहीं कर सकता, और इसी बात का तो तुम फायदा उठाती हो। ये जो छुट्टियां तुमने प्लान की है ना, तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा मैं। और ये जो 4 दिन के सपने देखे हैं ना तुमने, ये 4 दिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे बुरे दिन होंगे। अब मेक योर लाइफ अ लिविंग हेल, और वहां मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, ना तुम्हारी दादी और ना मेरी दादी। Wrong with him? आजकल हर बात मुझसे छुपाने लगा। तुम कब आई? कबाब में हड्डी तो नहीं बन गई ना? What? क्या हुआ? इतने अपसेट क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं क्यों खुश हूँ? उस चश्मिश के साथ हनीमून पे जा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना? Come on तनु, stop it. अब तुम शुरू मत हो जाओ। तो और क्या करूं? मेरा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ हनीमून पे जा रहा है तो मैं अपसेट भी नहीं हो सकती। Come on तनु, don't be so over dramatic. तुम जानती हो कि ये सब एक फॉर्मेलिटी है। शादी की हर रस्म तुम एक फॉर्मेलिटी कह के ही तो पूरी करते आए हो। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे दूर रहोगे, और अब तुम दोनों के बीच ये नजदीकियां तो बढ़ती जा रही हैं। तुम दोनों एक साथ एक कमरे में 4 दिन, कहीं कुछ। Stop it तनु, तुम जानती हो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? उस पे नहीं है मुझे। She can do anything. अगर उसने तुम्हें फंसा लिया तो कुछ पिला के कुछ भी कर सकती है वो। मेरा क्या होगा फिर? Okay, fine. Come with me. Just look at her. तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है? इसे देखकर मेरे अंदर कोई भी फीलिंग आ सकती है। हे चश्मिश, बताओ इसे कि मैंने तुम्हें अभी क्या बोला था, कि मैं इस ट्रिप में तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। बेबी, मैंने इससे कहा था कि ये ट्रिप इसकी लाइफ की सबसे वर्स्ट ट्रिप होने वाली है। मैं वहां एंजॉय करने नहीं, इसे टॉर्चर करने जा रहा हूं, और तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में, हाउ कैन यू थिंक अबाउट दैट? अरे इसे देखकर शिमला की बर्फ पिघल सकती है, लेकिन मैं नहीं पिघलने वाला। और कल रात को भी जब मैं इसे घर में नशे में था ना, तभी मैंने इसे हाथ नहीं लगाया।
और पूछो इससे कि मैंने इससे क्या कहा। तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? बोलो इससे कि मैंने तुमसे क्या कहा। आई टोल्ड हर कि इसकी शक्ल इतनी डरावनी है कि इसकी शक्ल देखकर किसी का भी नशा उतर जाए। और तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच यू नो दैट्स एन इंसल्ट फॉर मी। Okay, let me clear this once and for all. For your kind information, I hate you. तुम मेरी better half तो बंद कराई, but I will make your life so bitter कि तुम confuse हो जाओगी कि शादी हुई है या उम्र कैद की सजा। और हाँ, I love तनु, और मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। ना इस हनीमून ट्रिप में, ना पूरी जिंदगी में।